नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझी कहानी इज़रा की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धनपुर में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से वह वीरान पड़ी थी। गांव में मान्यता थी कि वहां आत्माओं का वास है। कोई भी सूर्यास्त के बाद उस ओर झांकने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हर कहानी की शुरुआत तब होती है जब कोई डर को चुनौती देता है। अर्जुन एक युवा फोटोग्राफर था जिसे पुरानी जगहों, उनकी कहानियों में गहरी रुचि थी। जब उसे धनपुर की हवेली की कहानी पता चली तो उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। उसने तय कर लिया कि वह वहां जाएगा, रात बिताएगा और तस्वीरें खींचेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने सबको हंसते हुए टाल दिया। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब दिमाग की उपज है। अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर उस शाम काली हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली सच में डरावनी थी। दीवारों पर काई, खिड़कियां टूटी हुई, हर तरफ सन्नाटा। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, लकड़ी चरमराई और एक अजीब ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई चीजों की। उसने कैमरा ऑन किया और तस्वीरें लेने लगा। हर कमरा जैसे एक अलग कहानी कह रहा था। एक कमरे में उसे एक पुराना झूला मिला जो बिना हवा के भी हल्का हिल रहा था। अर्जुन ने सोचा कि यह महज हवा या झरोखे का असर होगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, चीजें बदलने लगीं। रात के करीब 1 बजे अर्जुन को एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर झूले की आवाज आई। अब वह तेजी से हिल रहा था। उसने हिम्मत करके कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी कैमरे में एक सफेद धुंध सी आकृति झूले के पास दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च उस ओर डाली, सब गायब। वह डर तो गया था, लेकिन अभी भी इसे तर्क से समझने की कोशिश कर रहा था। शायद रोशनी का कोई खेल हो, उसने खुद को समझाया। कुछ देर बाद उसे नीचे के तहखाने का दरवाजा खुला मिला, जबकि वह पहले बंद था। भीतर से ठंडी हवा आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। तहखाना गीला, अंधेरा और भयावह था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। तभी एक महिला की रोती हुई आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने डरते हुए टॉर्च आगे बढ़ाई। एक सफेद साड़ी में महिला कोने में बैठी थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही पूछा, आप कौन हैं? महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और मुंह खून से सना हुआ। अर्जुन डर के मारे पीछे भागा, सीढ़ियों पर गिरा, लेकिन किसी तरह ऊपर पहुंचा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर के बावजूद अर्जुन को यह जानने की जिज्ञासा थी कि यह सब क्या है। उसने अगले दिन गांव के बुजुर्ग दद्दा से पूछा। दद्दा ने कहा, बेटा, आज से 50 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी था। ठाकुर जमींदार थे और बहुत क्रूर थे। उन्होंने कई लोगों को तहखाने में बंद करके मारा था। एक रात उनकी पत्नी ने उनके अत्याचारों का विरोध किया तो ठाकुर ने उसे भी मार डाला। कहा जाता है कि उस रात उनकी पत्नी की आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई। ठाकुर की भी रहस्यमयी मौत हो गई और तब से वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। अर्जुन का मन अब बदल चुका था। वह सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन एक आखिरी बार उसने तय किया कि वह एक बार फिर हवेली जाएगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। पूजा की चीजें, कैमरा और एक दोस्त रवि के साथ। दोनों रात को गए। शुरू में सब शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख गूंज उठी। रवि बेहोश हो गया। अर्जुन जैसे ही उसे उठाने गया, महिला आत्मा प्रकट हुई। मुझे मुक्त करो, उसकी धीमी आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूजा शुरू की। मंत्र पढ़े, दीप जलाया।
हवेली कांपने लगी और अचानक एक जोरदार प्रकाश के साथ वह आत्मा हवा में विलीन हो गई। रवि को होश आया और दोनों गांव आ गए। अर्जुन ने पूरी घटना को डॉक्यूमेंट किया, गांव वालों को हवेली की सच्चाई बताई और कुछ महीनों बाद जब उस हवेली की दोबारा मरम्मत हुई तो वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग कहते हैं आत्माएं अगर बंधी हों तो उन्हें मुक्ति चाहिए और कोई न कोई बहादुर अर्जुन बनकर उन्हें मुक्ति दिला ही देता है। लेकिन आज भी जब हवेली के पास से गुजरते हैं तो कुछ लोग कहते हैं झूला अब भी हिलता है, धीरे धीरे।